तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे बात तो यहाँ पे ईटी न्यूज़ और यहाँ पे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ ने की है, और वो क्या बात की है वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ईटी ने यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे और उसके ऊपर पंजाब नेशनल बैंक के क्या जवाब थे आज वो हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो सवाल भी क्या थे। एनपीएस के ऊपर कुछ यहाँ पे सवाल थे, ठीक है। तो अब आपका एक ही काम है, सिर्फ आपको ये वीडियो शांति से हेडफोन डाल के कान में हेडफोन डालिए मस्त और ध्यान से सुनिए कि क्या बातें हुई, और अगर आप एक पंजाब बैंक के शेयर होल्डर हो तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है एक्सपेक्ट्स रिडक्शन इन एनपीएस इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर। एक बहुत बड़ा बयान इस पूरे डिस्कशन में हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये बात बाहर आई कि हम आने वाले 2 क्वार्टर्स में हमारे एनपीएस जो है वो काफ़ी कम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसका जो Q4 के रिजल्ट आए थे वो बहुत शानदार आए थे, पर एनपीए थोड़ा ज़्यादा था। तो इसलिए यहाँ पे 2 आने वाले क्वार्टर्स में एनपीएस में हमें रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। अब ईटी नाउ ने क्या सवाल पूछा वो जान लेते हैं। तो योर ग्रॉस नेट एनपीए दैट स्टैंड एट अबाउट 14.1%, यानी कि आपको जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, वो 14.1% है, विच इज स्लाइटली लोअर देन द प्रो फॉर्मा ग्रॉस नेट एनपीए ऑफ 14.71%, ठीक है। ऑल्दो यू हैव रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, योर ओवरऑल स्ट्रेस्ड एसेट आर वन ऑफ द हाईएस्ट अमॉन्ग्स द पीएसयू बैंक्स। व्हाट हैज लेड टू सच हाई एनपीएस? यानी कि इस सवाल का मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ पे एसेट क्वालिटी है या फिर आपकी जो प्रॉफिट्स है वो हर एक पीएसयू बैंक से बेहतरीन है। उसके बावजूद भी ऐसा क्या वजह जिसकी वजह से आपके एनपीएस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। पीएसयू बैंक में सबसे अच्छा खासा प्रॉफिट इस बार आपका रहा, उसके बावजूद भी क्यों? तो अभी पंजाब नेशनल बैंक का क्या कहना है आप देख लीजिए। CHSS यहाँ पे मल्लिकार्जुना राव की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जो उन्होंने आंसर दिया उस क्वेश्चन पे कि सी देयर आर 2 थिंग्स, यानी कि वहाँ पे 2 वजह देखने के लिए मिलने वाली है। पीएनबी हैज़ बीन होल्डिंग हाई ग्रॉस एनपीए परसेंटेज फॉर लॉन्ग टाइम एंड देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल, यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक है ये बहुत ज़्यादा टाइम से इनके जो हाई एनपीएस है वो यहाँ पे रह रहे हैं। यानी कि इससे पहले जो स्टाफ रहेगा पंजाब नेशनल बैंक का, वो उनकी तरफ से कुछ अगर गलतियाँ हो गई होंगी तो वो भी हम पर आ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। पर उन्होंने ऐसा कहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में हमें एक अच्छा खासा एनपीए में डिक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। इंप्रूवमेंट इन द लास्ट 1 ईयर, इवन दो इफ यू लुक एट द आउटस्टैंडिंग लेवल इधर एट द ग्रॉस एनपीएस और द नेट एनपीएस कंपेयर टू March 20 एंड द March 21 फिगर रिमेन डिसरप्ट, इट इज जस्ट फ्लैट. There is no increase in the number. However, in the term of the percentage increases as appearance because the credit growth has not been very high at the end of March 21. यानी कि जो इनकी क्रेडिट ग्रोथ है, ऐसा पंजाब नेशनल बैंक के लिए वो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ नहीं आई। देखिए हमारे प्रॉफिट अच्छे थे, हमारे रेवेन्यूज अच्छे थे, पर अगर हमारी क्रेडिट ग्रोथ एक अच्छी होती तो हमारे एनपीएस में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलती, पर ऐसा हुआ नहीं। क्रेडिट ग्रोथ हमारी काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से हैज़ नॉट बीन very high at the end of March 21. On the contrary, corporate credit book has shrunk by almost -33%. So in the percentage terms it will correlate. यानी कि जो इनके क्रेडिट का जो बिजनेस है, क्रेडिट बुक्स जो है लगभग 33% नेगेटिव थे, उस वजह से हमें एनपीएस फिलहाल ज़्यादा देखने के लिए मिले, ऐसा यहाँ पे CHSS मल्लिकार्जुना राव यहाँ पे कह रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों एनपीएस ज़्यादा है पंजाब नेशनल बैंक के, क्योंकि जो इनका क्रेडिट है, क्रेडिट देखा जाए तो एक डिपेंड करता ही है एनपीएस पे भी। तो क्रेडिट -33% है और ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न है पंजाब नेशनल बैंक के पास कि कहने का कि हमारे एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो वन रीज़न is that gross NPA has been high in Punjab National Bank for quite some time, where we have been enduring to reduce that to a great extent. Second is because of the pro forms NPA, the slippage has been high. Third is because of the advance growth is not being there in percentage term. तो यहाँ पे उन्होंने रीजंस बताए हैं और आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे बड़े उन्होंने कहा कि हमारे जो क्रेडिट है उस वजह से जो क्रेडिट -33% गया, उस वजह से हमारे एनपीएस यहाँ पे गिर गए और हमारे एनपीएस काफ़ी ज़्यादा टाइम से हाई है,
तो धीरे धीरे काम चल रहा है, ठीक है। जो इनके प्रो एनपीएस है उसमें स्लिपलेस देखने के लिए मिली है। और थर्ड रीजन उन्होंने कहा कि उनकी जो एडवांस ग्रोथ है वो इतनी कुछ ज़्यादा परसेंटेज के टर्म्स में नहीं थी, हुई ग्रोथ पर परसेंटेज इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। इट इज़ लुकिंग elevated because outstanding figure remain the same in both gross NPAs and net NPAs compared to last year, ठीक है। तो देखा जाए तो लगभग सेम ही थे, पिछले साल भी और इस साल भी NPAs और ग्रॉस NPAs नेट NPAs सब सेम ही देखने के लिए हमें मिले। सेकंड सवाल जो 80 नाउ की तरफ से आया, व्हाट काइंड ऑफ रेज और व्हाट काइंड ऑफ अपटिक डू यू एक्सपेक्ट इन NPAs फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर। अब जब यहाँ पे कहा पंजाब नेशनल बैंक ने कि हम आने वाले 2 क्वार्टर में हमारे जो एनपीएस है उसे कम कर देंगे, तो उसके ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा ईटी नाउ ने कि कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे आंसर दिया, आई डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर, ऑन द कॉन्ट्ररी इट विल गो डाउन. For that, 2 reasons. One is credit growth will be there. Second is in a real time outstanding reduction will go in gross NPA and net NPA effectively. We are very confident of concluding the percentage in the next 2 quarter. यानी कि इनके जो एनपीएस है वो कम हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर किसी बैंक के कम होते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैंक माना जाता है। एनपीए क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। यानी कि अगर अगर आपकी खुद की एक बैंक है, कोई आके आपसे लोन ले रहा है और वो लोन वो चुका नहीं रहा है, तो उसे एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। या फिर ये सिर्फ बैंक में ही देखने के लिए नहीं मिलते, ये हर बिजनेसेस में होता है। अब किसी किसी के अलग अलग रहेगा। किसी ने अभी मशीन खरीद ली, एक मशीन खरीद ली उसने, एसेट तो एक मशीन है, वो एक एसेट है ना उस कंपनी का, कि अब वो उस कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट, उस मशीन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा और सेल करेगा। पर अगर वो मशीन खराब हो गई तो वो एनपीए बन गया, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था पर उसका कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो वो एक एक्सपेंस हो गया और एक एनपीए हो गया किसी कंपनी के लिए। तो ऐसे यहाँ पे मैं एक बेसिक एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो देख सकते हैं कि जो एनपीएस है वो अभी यहाँ पे थोड़े से कम हो सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में आने वाले 2 क्वार्टर में। तो ये एक राहत की सांस हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिले हमें पंजाब नेशनल बैंक में। लगभग 2 से 3 महीने पहले ये 27-28 पे ट्रेड करता था। आई होप, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा, शायद उसी के आसपास ट्रेड करता था, पर आज ये शेयर लगभग 44-45 के आसपास है। तो अच्छी खासी धीमे धीमे ग्रोथ हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है, पर धीमे धीमे मतलब ऐसे अचानक से कोई अपर सर्किट्स नहीं लग रहे, पर रोज आधा 1% की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही शानदार ये बैंक है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखना चाहते हो तो ये जो आज हमने बातें की, इससे तो लग ही रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा शानदार ये शेयर हो सकता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।